बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 100% रियल पेपर का सलूशन यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये सेट दिया जाता है और इसके बाद एक सेट और दिया जाएगा, तो आप दोनों को कंप्लीट करके जाएंगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पर 100% आपका पेपर फंसने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको हल कर लीजिए। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 96 और 404 यानी 404 का HCF क्या होगा। तो आपको इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किससे कटने वाली हैं, तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का गुणनफल यदि 32 दिया है और LCM आपका 8 दिया है तो HCF क्या होगा। तो आपको क्या करना है, केवल इस 32 में आपको 8 का भाग देना है। तो इसका हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो कौन सी अपरमेय संख्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये सभी आपकी जो संख्या दिख रही हैं आपको, ये सभी आपकी कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसका सभी हो जाएगा। रेखीय बहुपद इतने के शून्यक पूछा है आपसे, तो इसका शून्यक हो जाएगा -b/a ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 5वां। तो यहाँ पर लिखा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 यानी ऑप्शन नंबर द। निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की परिमाप है, यानी की माप है। तो केंद्रीय पूछा है, तो केंद्रीय में क्या हो जाएगा आपका, केंद्र की बात पूछी गई। तो यहाँ पर लिखा माध्य, यहाँ पर तो यही होता है केंद्रीय मतलब मध्य में, तो यहाँ पर हो जाएगा माध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। दो बहुपदों का योगफल एक बहुपद होता है। तो यहाँ पर क्या बनना है, बहुपद। घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। तो कौन से बहुपद कहलाते हैं, रैखिक। कौन सा, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक हो जाएगा। इसके बाद समीकरण ये दिया गया है आपको, तो इसमें k का मान बताना है। तो देखिए k का मान क्या भरने वाले हैं आप। तो यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। k का मान यहाँ पर कितना लिखना है, 7। किसी द्विघात बहुपद की अधिकतम मूल होते हैं। तो कितने होते हैं, 2। जितनी घात होती है उतने ही मूल होते हैं। समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर। तो आप लिखते चलिएगा। इसके बाद अगला लिखा हुआ है, ये आपका सूत्र है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 बहुलक बराबर, यहाँ पर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य क्या हो जाएगा, माध्य। ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। ये आपके 7 हैं, तो इनको 7 कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो 1 से अधिक नहीं हो सकती, ये सत्य है। इसके बाद क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन, नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन। तो ये पहले सत्य है, दूसरा सत्य हो जाएगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में आपकी, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। तो सत्य है। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। तो इसका आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ियाँ मिलानी है आपको। तो देखिए, तो आपको सही जोड़ियाँ यहाँ पर मिलानी है। तो ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं, ये घात है इसकी, यानी इस प्रकार से लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये टाइप नहीं हो पाते हैं। तो इसमें ये घात 2 है, तो इसका ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये इससे मिला देंगे आप, ठीक है। तो इसकी जोड़ी मिलानी है इससे। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद ये आपका हो जाएगा, इससे मिलानी है आपको कॉट से, और इसके बाद आपको ये इससे मिला देनी है सेक से, और ये 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा cos x से। और यहाँ पर ये आपका लास्ट जो रहने वाला है 1, तो आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं, तो ये 2 इसका हो जाएगा 2 के साथ में, और जो लास्ट बचा है वो इसका आपको यहाँ से मिला देना है इसी के साथ से। तो ये सही जोड़ियाँ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद अगला यहाँ पर एक दिया गया है जी, आपको इसको भी सरल कर लेना है, ठीक। यहाँ पर ये हमने पहले ही बता दिया। इसके बाद आपको बताना है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर बताना है आपको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, संख्या 1 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। तो अभाज्य गुणन करिए और इसके इस प्रकार से करेंगे और फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता देंगे, ठीक है। इसके बाद त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होगी। तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक समीकरण बताना है।
इसके बाद ये दिया गया, इसका व्यक्त कर का सूत्र बताएं, तो व्यक्त कर का सूत्र होता है आपका d बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है ये वाला, किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो नहीं, क्या लिख देंगे? नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये देखिए आपके 6वें क्वेश्चन से आप यहाँ पर क्वेश्चनों को देख लीजिए और इनको आप हल कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा सेट लाएंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं हल तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको इसका सल्यूशन भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। तो ये रहे क्वेश्चन, आप अच्छे से देखते चलिएगा। आशा करते हैं आपने अच्छे से इनको देख लिया होगा। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड इसका पार्ट लेकर संपूर्ण हल सहित।